कभी कभी कुछ चीज़ों का इंतज़ार आपको गहरी नींद में लेकर चला जाता है और कभी कभी सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। अब देखो ना, हम निकले तो थे हावड़ा के लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करने, पर किस्मत ने हमें राइट साइड मोड़ लिया और हावड़ा में होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवल से रूबरू होने का मौका भी मिल गया। शायद इसी को तो नसीब कहते हैं। ऊपर वाला वो भी कर जाता है जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हावड़ा स्टेशन से निकलकर इसके राइट साइड को एक्सप्लोर करेंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लेफ्ट साइड को कवर करने वाले हैं। तो हावड़ा स्टेशन से निकल कर आप अपने राइट साइड में चलना शुरू करेंगे तो आपको न्यू कॉम्प्लेक्स दिखेगा और उसके बाद आपको रेल म्यूज़ियम दिखेगा। रेल म्यूज़ियम से एकदम सीधा रास्ता चला जाता है, उस रास्ते से हम लोग चलते चलते आज आपको दिखाते हैं कि हमारे हावड़ा के लेफ़्ट साइड में क्या क्या देखने को मिलता है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देखेंगे तो एक साइड में ये आपको रास्ता दिख रहा है। ये एक शानदार सा फोर्ट बना हुआ है और इसके ठीक पास से बह रही है हुगली नदी और अपोजिट में है अपना कोलकाता। क्या शानदार लग रहा है ना, और हवा भी अच्छा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम है तो लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं और आज यहाँ पर दुर्गा पूजा का कुछ क्या बोलते हैं इवेंट होने वाला है। मतलब दुर्गा पूजा हो जाने के बाद जो अच्छे अच्छे पंडाल होते हैं, जो फेमस मूर्तियाँ होती है, उसका एक रूट मार्च निकलता है ट्रक्स पे। वो सजावट करके इस रास्ते के जरिए निकालते हैं और दिखाते हैं कि कैसा वहाँ का क्या खूबसूरती रहा था। तो आज जो है ये हावड़ा साइड में होने वाला है और कोलकाता में भी होता है। कोलकाता का इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो आज यहाँ पर जोरों शोर से तैयारी चल रही है, पूरा बैरिकेड्स लगा हुआ है, आगे पुलिस फोर्स सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो चल के देखते हैं जाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। कि इस रास्ते में एक चीज़ है वो आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको इस रास्ते में लेकर आए हैं। ये है अमर ज्योति, जो इसी रास्ते पर बिल्कुल गंगा के किनारे बना हुआ है और ये भारत के सभी शहीदों को समर्पित किया गया है। ये रास्ता सच में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बीच में ये अपने शहीदों को समर्पित ये स्मारक इस रास्ते को और भी खूबसूरत बना देता है। ये बिल्कुल गंगा के किनारे है और यहाँ दोनों तरफ हरियाली भरी पड़ी हुई है। तो ये मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए या फिर आप दोपहर में एक सुकून या शांति का या एक ठंडा हवा खाने के लिए भी यहाँ आकर बैठ सकते हैं। ये बहुत ही रिलैक्सिंग जगह है। और यहाँ पर कार्निवल्स की प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोर से चल रही है। ये देखिए, ये सामने में स्टेज बना हुआ है, यानी कि आज के जो भी गेस्ट आएंगे वो यहीं पर बैठेंगे और इस रास्ते से आज कार्निवल यहाँ से होने वाला है। ये देखिए एक शानदार सा रेल इंजन जैसा लग रहा है। ये ई रिक्शा है, बहुत शानदार लग रहा है देखने में। तो अमर ज्योति देखने के बाद वहाँ से बस थोड़ी सी दूर आगे बढ़े होंगे तो ये यहाँ पर हम लोग को मिलता है रामकृष्णपुर घाट, जिसको चिंतामणि घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी भी कुछ कहानी है तो वो कहानी भी आपको बताते हैं। ये घाट बहुत ही पुराना है। चिंतामणि घाट शिवपुर हावड़ा में स्थित है। इस घाट की स्थापना चिंतामणि दे ने की थी। स्वामी विवेकानंद 1898 में अपने शिष्यों के साथ नाव से यहाँ आए थे। वे श्री रामकृष्ण नाम जपते हुए रामकृष्णपुर स्थित श्री नवगोपाल घोष के घर में आए। उन्होंने यहाँ श्री रामकृष्ण की पूजा की। पूजा समाप्त होने और भोजन करने के बाद उन्होंने सहर्ष अपनी पगड़ी नवगोपाल बाबू की पत्नी को दान कर दी। अब तक यह घाट बड़ी सावधानी से उनके संरक्षण में रखा गया है। घाट की वास्तुकला लोहे से बनी है और इसमें सुंदर नक्काशी भी है। और इस घाट को 2017 में वेस्ट बंगाल हेरिटेज साइट के तौर पर
घोषित भी किया गया था। यहाँ हर शाम 6 बजे गंगा आरती भी होती है, जो कि पूरे विधि विधान के साथ बनारस में होने वाली आरती की तरह की जाती है। यहाँ का वातावरण सच में बहुत ही शांति प्रिय लगा हमें। आप भी यहाँ के गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। बोलो दुर्गा माँ के और उस घाट के थोड़ा सा आगे ही एक बहुत ही सुंदर सा दुर्गा पूजा का पंडाल भी देखने को मिलता है और यहीं पर कार्निवल्स की तैयारी भी हो रही है। अब गंगा किनारे से हम हावड़ा के अंदर जा रहे हैं, हावड़ा सिटी के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक ये बड़ा सा गेट दिख रहा है हमें। तो अब इसके अंदर एंटर करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे हावड़ा सिटी में। तो अभी हम लोग फॉरेस्टर रोड में चल रहे हैं और यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अवनी मॉल है, रिवर साइड अवनी मॉल, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है। तो वहाँ चलते हैं और आपको मॉल भी दिखाते हैं और फिर वहाँ से 1-2 लोकेशन और है, वहाँ चलेंगे और वहाँ के बाद 5 बजे से ये कार्निवल स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से ये सारे लोकेशंस कवर करके कार्निवल तक पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कार्निवल कैसे मनाया जाता है। ये आ गए हम लोग अवनी मॉल के बाहर। ये है बड़ा सा अवनी रिवर साइड मॉल। चलिए थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखिए कार्निवल में जाने के लिए महिलाएं कुछ सज धज के तैयार है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं सभी। तो मॉल बहुत ही सुंदर था, बढ़िया था, बहुत ही बड़ा सा था, बहुत सारे दुकान थे। तो आप एक बार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये हावड़ा स्टेशन से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको आराम से ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध मिलेगी अवनी मॉल तक हावड़ा स्टेशन से। तो अभी हम लोग आ गए हैं काली बाबू बाज़ार, जो कि हावड़ा मैदान से बस थोड़ी सी दूरी पर है, 5 से 7 मिनट की दूरी पर। गाना भोजपुरी गाना बज रहा है। तो चलिए इस बाजार के बारे में कुछ जानते हैं। काली बाबूर बाजार हावड़ा के एक बाजार क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। काली प्रसाद नामक एक स्थानीय व्यक्ति से संबंधित है, जो यहाँ के जमींदार हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा यहाँ का मुख्य फिश मार्केट ब्रिटिश टाइम के पहले से ही शुरू कर दिया गया था, जो आज भी अपने लेगेसी को बरकरार रखता है। समय के साथ ये बाजार बड़ा होता गया और मछलियों के अलावा और अन्य चीजें भी बिकनी शुरू हो गई। दोपहर के समय ये बाजार ऐसे ही शांत दिखता है, पर सुबह शाम की यहाँ की चहल पहल यहाँ के इतिहास को बहुत ही अच्छे से बयान करती है।
यहीं बाजार से बस थोड़ी दूरी पर ही यहाँ उनकी जमींदारी वाली हवेली भी है। तो अभी हम लोग इन गलियों में काली बाबू जो जमींदार थे उनका घर ढूंढ रहे हैं। बहुत कंजस्टेड एरिया है पूरा हावड़ा। तो ये है काली बाबू का जमींदार बाड़ी। बहुत ही विशाल है, ये बहुत बड़ा है। और यहीं इस बाज़ार में ही आपको एक ये पुराना शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये सारे लोग दूर दूर गांवों से आए हुए हैं और ये हर जगह पर बैठे हुए हैं। यानी कि जिस भी रास्ते से जो मूर्तियां हैं भसान होने के लिए जा रही है वो उन रास्तों पर बैठे हुए हैं, ताकि जिसको भी इन बाजे वाले की ज़रूरत हो वो आराम से इन लोगों को यहीं से बुक कर सकते हैं और इन लोगों की भी कुछ आमदनी हो जाएंगी। काली बाबू बाज़ार जिस गली में है उस गली से निकल के आप मेन रोड पर आएंगे तो आपको ये हावड़ा मैदान का मार्केट दिखेगा। ये भी बहुत बड़ा मार्केट है। कोलकाता में जैसे हम लोगों ने इस प्लैनेट में मार्केट देखा था, ये वैसा ही मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। और यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर हम लोगों को हावड़ा मैदान मेट्रो भी मिलता है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट मार्केट और जो ब्रांडेड है वो सब कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी हम लोग आ चुके हैं शरद सदन। शरद सदन हावड़ा पश्चिम बंगाल भारत में स्थित एक प्रमुख सांस्कृतिक और सामुदायिक केंद्र है। 1945 में स्थापित इसका नाम प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। यह संस्थान क्षेत्र के सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है, जहां नाटक, संगीत, नृत्य कार्यक्रम और कला प्रदर्शनियों जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह अपनी विविध गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से बंगाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहीं इसी कैंपस में हावड़ा प्लैनेटेरियम एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर भी मौजूद है, जिसकी टाइमिंग स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और सामने में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का, जो भी कलर बोल रहे हैं, ये है हावड़ा मैदान में हावड़ा मैदान मेट्रो। यहाँ तक एंड हो जाता है मेट्रो, यहीं से शुरू होता है जो हावड़ा, फिर हावड़ा से नदी से होकर कोलकाता के तरफ मेट्रो जाता है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो बसेस भी आपको मिल जाएंगी हावड़ा तक जाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से यहाँ से कार्निवल की तरफ। 1 किलोमीटर के आसपास है, दौड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि 4:45 हो चुका है। तो हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर कार्निवल स्टार्ट होने वाला है। और ये यहाँ पर प्रिपरेशन देखिए, जितने भी पंडाल्स है वो अपने अपने थीम के साथ यहाँ पर अपने पंडाल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और हर पंडाल का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि कौन सा पंडाल कहाँ का है, नीचे में नाम लिखा हुआ है। लाइन से यहाँ से अगर हम पीछे चलते जाएंगे तो बहुत सारे पंडाल ऐसे ही दिखते जाएंगे और हर तरफ लोग रेडी हैं। का सबसे अच्छा पंडाल होगा।
হাওড়া জেলার দুর্গম গ্রামে অন্তর্ভুক্ত প্রশাসনিক সীমানা আন্দোলন আবহাওয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক আমি বাংলার কথা বলি। জীবন যেমন চলে চলুক স্বপ্ন দেখে অবগুণ মুখা থেকে রিক্সাকে তবু আকাশ ছড়ে যেন तो आज के एपिसोड में तो हम लोग बहुत ही मज़ा किए, बहुत सारा कुछ देख लिया आज के एपिसोड में। जैसे ज़मींदार बाड़ी भी दिख गया और एक हिस्टोरिकल बाज़ार भी दिखा हम लोग को, हावड़ा का तारामंडल भी दिखा और बहुत कुछ दिखा आज के एपिसोड में हम लोग को। और उसी के साथ जो दुर्गा पूजा कार्निवल है ये भी देखने का मौका मिल गया। तो कार्निवल जो है अभी भी चल रहा है, बहुत लंबा टाइम तक ये चलेगा लग रहा है। 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, अभी 6:30 बज रहा है, बट अभी भी ये कार्निवल चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ठीक है। ये स्टेशन से बिल्कुल पास में ही हो रहा था, स्टेशन से बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये कार्निवल हो रहा था। तो चलिए अब आप बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा आपको हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और अब यहाँ से बस हावड़ा स्टेशन पहुँचने वाले हैं हम, फिर वहाँ से घर पहुँचेंगे। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आप फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।